पिछले एपिसोड में हमने सुना, मैंने तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया था। सबके भाग जाने के बाद मैं यहाँ मौजूद रहा। मैंने अहद किया था कि इन कैदियों को अरबी फ़ौज के हवाले करके यहाँ से जाऊँगा। मैं अपना अहद पूरा करके जा रहा था। मैं भाग नहीं रहा था। तुम इन पर इतने मेहरबान क्यों रहे? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। अब आगे एपिसोड नंबर 29। इसलिए कि ये बेगुनाह थे। दारोगा ने जवाब दिया, अगर आपने मुझे कत्ल कराना है तो तलवार इन कैदियों में से किसी के हाथ में दे दें और उसे कहें वो मुझे कत्ल कर दे। कैदी पहले ही मोहम्मद बिन कासिम को बता चुके थे कि इस दारोगा ने उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुम्हें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम्हारी कदर कीमत सिर्फ इस्लाम में जानी पहचानी जाएगी। तुम पर कोई जबर नहीं। मैं तुम्हें कबूल इस्लाम की दावत देकर एक नेकी कर रहा हूँ। इसका अंदाज़ा तुम्हें इस्लाम में आकर होगा। तारीखों में ये वाक़या तफसील से लिखा है। दारोगा ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाज़े नहीं कि उसका नाम उबला इस्लामी नाम था या पहले ही उसका यही नाम था और ये बदला नहीं गया। तारीखों में ये भी लिखा है कि वो हिंदुस्तान के किसी और इलाके का रहने वाला था और वो हिंदुस्तान का मशहूर दानिशवर साहिब इल्म और अहले कलम था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी ये खूबियाँ भांप लीं और न सिर्फ कैद खाने का दरोगा रहने दिया बल्कि दीवल का जो अमीर मुकर्रर किया गया दारोगा कुबला को उसका मुशीर बना दिया। हुमैद बिन वदा नजदी को दीवल का अमीर या हाकिम मुकर्रर किया गया था। उसे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि वो इंतज़ामी उमूर और दीगर मामलात में कुबला से मशवरा लिया करे। मोहम्मद बिन कासिम अभी कैद खाने में था और उसने कुबला को दारोगा कैद खाना मुकर्रर कर दिया। क्या यहाँ ऐसे और भी बेगुनाह कैदी हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कुबला से पूछा। जिस मुल्क का हुक्मरान सच सुनना पसंद नहीं करता हो उस मुल्क के कैद खाने सच बोलने वालों से भरे होते हैं। कुबला ने जवाब दिया, यहाँ कई बेगुनाह होंगे। ये फैसला तुम खुद करो कुबला। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हुजूर बेगुनाह समझते हुए उन्हें रिहा करो और जो मुजरिम हैं उनकी सजाएं अगर जुर्म की निस्बत ज़्यादा हैं तो कम कर दो। अब इस्लामी अदल इंसाफ के उसूल चलेंगे। अरब के जिन कैदियों को रिहा कराया गया था उनके मुतालिक मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि उन्हें फ़ौरन कश्तियों में अरब को भेज दिया जाए। उसने उन कैदियों के साथ बहुत बातें की। तुम अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस पर बजा न लाओ कि तुम इस कैद खाने से जिंदा सलामत निकल आए हो, जिससे तुम जैसे कैदी जिंदा नहीं निकला करते, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी सआदत बख्शी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कैदियों से कहा, तुम यहाँ कैद न होते तो मैं यहाँ न आता। मैं आ गया हूँ तो मैं इस कुफरिस्तान के कोशे कोशे में इस्लाम का नूर फैलाऊंगा। तुम्हारी कैद ने मेरे लिए नहीं इस्लाम के लिए रास्ते खोल दिए हैं। इस मुल्क की तारीख में जब यहाँ इस्लाम की आमद का जिक्र आएगा तो इस्लाम से पहले तुम्हारा जिक्र होगा। सिंध की फतह के साथ तुम्हारा जिक्र होगा। तुमने कैद की जो अजियत बर्दाश्त की है अल्लाह उसका तुम्हें अज्र देगा। दुआ करते रहना मैं जो अज़्म लेकर आया हूँ वो पूरा कर सकूँ। तुम्हारा रिहाई पर ही मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, मेरा काम अब शुरू हुआ है। कैदी दुआएं देते रुखसत हुए। दीवल का हिंदू हाकिम भाग गया था। उसे बहुत ढूंढवाया गया, घर घर देखा गया, उसका सुराग न मिला। वो नैरून पहुंच गया था। उसे नैरून में ही पनाह मिल सकती थी। वो अरवड़ में राजा ताहिर के पास जाता तो ताहिर उसे शिकस्त और अपनी फौज को छोड़कर भाग आने के जुर्म में कत्ल करा देता। उसे मालूम था कि नैरून का हाकिम सुंदर शिमनी अमन पसंद आदमी है। ताहिर को जब इत्तला मिली कि दीवल पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है तो वो सही मायनों में आग का
बगुला बन गया। कोई भी उसके सामने नहीं जाता था। ऐसी जुर्रात उसका दानिशमंद वजीर ब्रह्मन ही कर सकता था। वो अंदर चला गया। क्या लेने आए हो? राजा ताहिर ने गरजकर ब्रह्मन से कहा। कहाँ गई तुम्हारी दानिशमंदी? महाराज, ब्रह्मन ने कहा, हमारी फौज ने अरब के हमला आवरों को 2 बार शिकस्त दी थी। उससे हमारी फौज ने यह समझ लिया था कि उसे किसी मैदान में शिकस्त हो ही नहीं सकती। हमारी फौज पर फतह का नशा सवार हो गया था। मुसलमानों के दबाव को हमारे सिपाही बर्दाश्त न कर सके। मुझे बताया गया है कि तीवल का झंडा गिर पड़ा था। राजा ताहिर ने कहा, अरब के उन मुसलमानों ने मंदिर के गुंबद पर पत्थर फेंके थे। गुंबद टूटा तो झंडा गिर पड़ा। हमारी किस्मत उस झंडे के साथ वाबस्ता है। अगर वहां उससे 4 गुना ज्यादा फौज होती तो वो भी भाग जाती। महाराज, ब्रह्मन ने कहा, सवाल आपके राज भाग का है। अगर मुसलमान इसी तरह फतह पे फतह हासिल करते आए तो अपना अंजाम सोच लें। आप तख्त से तहखाने तक पहुंच जाएंगे। आपने मुझ पर हमेशा एतमाद किया और मुझे दानिशमंद समझा है, और आपको मेरी वफादारी पर भी शक नहीं, तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं कि मेरी किसी बात से आप खफा नहीं होंगे। नहीं होऊंगा, राजा ताहिर ने झुंझलाकर कहा। तुम बात करो और फौरन करो। दीवल पर कब्जा हो गया है तो यूं समझो कि दुश्मन ने हमारी शह रख पर हाथ रख दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज, ब्रह्मन ने कहा, हमारी शिकस्त की असल वजह यह है कि हमने अपनी किस्मत बेजान चीजों के साथ वाबस्ता कर दी है। वो एक झंडा था जो गिर पड़ा था। वो कपड़े का टुकड़ा था और एक बांस के साथ बंधा हुआ था। पंडितों ने दिलों में ये अकीदा डाल दिया कि ये झंडा देवताओं ने अपने हाथों यहाँ लहराया था। ये गिर पड़ा तो समझो हम सब गिर पड़े और देवताओं का कहर आ गया। अगर अपनी फौज को और अपने लोगों को ये बताया जाता कि ये झंडा हमारी अजमत और इज्जत का निशान है, दुश्मन इस तक न पहुंचने पाए। अगर झंडे को हम ये दर्जा देते तो तीवल की फौज और वहां के लोग अपनी जानें लड़ा देते। उन्होंने जानें लड़ा दी थी, राजा ताहिर ने कहा। वो सब दरवाजे खोलकर बाहर निकले और दुश्मन पर हमला कर दिया था। मैं जानता हूँ महाराज, ब्रह्मन ने कहा। वहां से आए हुए 2 आदमियों में से एक ने पूरी तहकीकात की है कि हमारी फौज और तीवल के शहरियों ने बाहर निकलकर मुसलमानों पर जो हमला किया था वो हमला नहीं था, वो तो खुदकशी की कोशिश थी। ये भी अकीदा है कि झंडा गिर पड़े तो दुश्मन पर अंधाधुंध टूट पड़ो और मारे जाओ। वो तो मारे जा चुके हैं, राजा ताहिर ने कहा। मैं दीवल के हाकिम को और वहां के फौजी हाकिम को भी जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता। मालूम नहीं वो कहाँ हैं। महाराज को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मन ने कहा। उन्हें जिंदा रहने दें और उन्हें शर्मसार करें। वो कोशिश करेंगे और अगली लड़ाई में अपने चेहरों से शिकस्त का दाग धो डालेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है महाराज, अगर इनके दिलों पर ये दहशत तारी रही कि तीवल का झंडा गिर पड़ा था, इसलिए उन पर देवताओं का कहर गिरता रहेगा, तो वो हर मैदान में शिकस्त खाएंगे। तो क्या मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो अपना मजहब तब्दील कर लें? राजा ताहिर ने तंजिया लहजे में कहा। क्या मैं ये कहूँ कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है, जिसके मानने वालों ने तीवल का झंडा गिराकर हमारे देवताओं को झूठा साबित कर दिया है? ब्रह्मन, तुम दानिशमंद हो, तुम में मुझसे ज्यादा अकल हो सकती है, लेकिन मेरा ये अहद सुन लो कि सिंध में इस्लाम नहीं आएगा। वो तो आ गया है महाराज, ब्रह्मन ने कहा। महाराज ने पहले ही इस्लाम को अपनी पनाह में ले रखा है। जिन अरबों को महाराज ने अपने साए और शफकत में रखा हुआ है, हमारे उन्हीं अपने मजहब के लोगों के हमदर्द हैं। क्या महाराज ने सोचा है कि मुसलमानों के सालार को किसने बताया था कि इस झंडे को गिरा दो तो तीवल वालों के पांव तले से जमीन निकल जाएगी? शहर के दरवाजे बंद थे, अंदर से बाहर कोई नहीं गया। ये एक राज था
जो इन अरबों ने हमला आवर सालार को दिया है, जिन्हें हमने मकरान में आबाद कर रखा है, उनके खिलाफ मैं अब क्या कर सकता हूँ। महाराज, ब्रह्मन ने कहा, उन्हें अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें, उनसे एक राज लेने की कोशिश करें, उनसे पूछें कि मिंजीक किस तरह बनाई जाती है। हो सकता है उन्हीं में मिंजीक बनाने वाले एक दो कारीगर हों। अगर हमें 10-12 मिंजीक मिल जाएं, तो हम मुसलमान फौज के पड़ाव पर रात के वक्त पत्थर और आग के गोले बरसा सकेंगे। जब उनकी फौज एक जगह से कूच करेगी, तो हम उन्हें अगले पड़ाव तक नहीं पहुंचने देंगे। ये राज तुम हासिल करने की कोशिश करो। राजा दाहिर ने कहा, अगर उनमें कोई कारीगर न मिले, तो उनमें से ऐसे आदमी तैयार करो जो अरब की फौज में उनके वफादार बनकर शामिल हो जाएं और मिंजीक को अच्छी तरह देख लें कि इसकी साख्त क्या है और किस लकड़ी से बनती है। मैं मिंजीक बनाने वाले को इतना इनाम दूंगा जो उसकी 7 पुश्तों में ख़त्म नहीं होगा। दीवल की शिकस्त राजा ताहिर के लिए मामूली सी चोट नहीं थी, और वो कोई ऐसा अनाड़ी भी नहीं था कि वजीर के मशवरे के बगैर कुछ सोच ही न सकता। वो तजुर्बेकार और अय्यार किस्म का जंगजू था। हिंदू मत के सिवा किसी और मजहब का नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था। उसके वजीर, उसकी फौज के सालारों, मुशीरों और पंडितों तक को मालूम नहीं होता था कि दूसरे ही लम्हे वो कैसी खौफनाक कार्रवाई का हुक्म दे दे। वो शिकस्त के खाने वाले फौजी अफसरों को बख्शने वाला नहीं था। उसने ब्रह्मन को रुखसत कर दिया और कमरे के दरवाजे बंद करके तन्हाई में बैठ गया। उसके दरबारी और हाकिम वगैरह बाहर खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि राजा आग उगलने वाला पहाड़ है। अगर ये फट पड़ा तो मालूम नहीं किस किस को भस्म कर डालेगा। बहुत देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने हुक्म दिया कि जय सेना को फौरन बुलाया जाए। जय सेना राजा ताहिर का अपना बड़ा बेटा था, जो किसी दूसरी बीवी से था। उसने अपनी सगी बहन को भी बीवी बना रखा था, लेकिन कहता था कि वो उसकी बहन ही है। जय सेना सिंध की फौज में सालार था, जिसे फौजी हाकिम कहा जाता था। जिस वक्त ताहिर ने उसे बुलाया, उस वक्त वो अपने दस्तों के साथ नैरून के मुज़ाफ़ात में किसी जगह फेमजन था। उसी वक्त कासिद रवाना हो गया। जय सेना आधी रात के वक्त पहुंचा। राजा ताहिर उसके इंतजार में जाग रहा था। उसने अपने बेटे को आराम तक नहीं करने दिया और अपने पास बिठा लिया। मेरे अजीज बेटे, उसने कहा, क्या तुमने इस खतरे का अंदाजा किया है जो हमारे सर पर आ गया है? मैं आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ। जय सेना ने कहा, मैं हैरान हूँ कि आप अभी तक सोचों में पड़े हुए हैं। मैं फौरन दीवल पर हमला करने की सोच रहा हूँ। जवान और बूढ़े में यही फर्क होता है, ताहिर ने कहा। जवान आदमी करके सोचता है और बूढ़ा सोच कर करता है। तुमने नहीं सोचा कि नैरून हाथ से निकल चुका है। मैं जहर का ये घूंट अपने हल्क से कभी नहीं उतारूंगा। क्या आपको मालूम नहीं कि अरब की हमला आवर फौज का सालार मुझसे भी छोटी उम्र का है? जय सेना ने कहा, आप मुझे सिर्फ इसलिए कम अकल न समझें कि मैं जवान हूँ। मैं तुम्हारा और उसका मुकाबला नहीं कर रहा। राजा ताहिर ने कहा, इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर गौर करो और जो मैं कहता हूँ वो करो, और ये भी सोच लो कि अब ये जंग सूरत बदल चुकी है। अब ये 2 मुल्कों या 2 बादशाहों की जंग नहीं, ये 2 मजहबों की जंग बन गई है। मुसलमानों ने दीवल का मुतबर्रक झंडा अगर गिराकर हमारे मजहब को और हमारे देवताओं को झूठा साबित कर दिया है। अब हमने ये साबित करना है कि देवताओं की तौहीन करने वाला उनके कहर से नहीं बच सकता। ये भी सोच लो कि हमने इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी न की तो ये स्याह धब्बा मेरे ख़ानदान के चेहरे पर लगा रहेगा कि इस ख़ानदान ने हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए दरवाजे खोले थे। इतनी ज़्यादा बातों का वक्त नहीं। अरमन बेला और दीवल का हाथ से निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जंगी नुक्ते निगाह से ये बड़ी खतरनाक सूरत है। दुश्मन को 2 मजबूत अड्डे मिल गए हैं। दीवल बंदरगाह है। अब दुश्मन को समंदर के रास्ते कमक, रुसद और हर तरह की मदद
आसानी से मिलती रहेगी। उधर नैरून के हाकिम सुंदर शिमनी ने पहले ही मुसलमानों के साथ मुआहिदा कर लिया है। पिता महाराज जय सिन्हा ने कहा, नैरून को हम इस तरह बचा सकते हैं कि मैं अपने दस्ते नैरून में भेजूं और वहां के हाकिम सुंदर शिमनी को उसके घर में नजरबंद कर दूं। नहीं, राजा ताहिर ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो वहां के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ हथियार उठा लें। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे वजीर ब्रह्मन ने लोगों को मरऊब करने और वहां के हाकिम के खिलाफ भड़काने के लिए शोबदाबाजी का इंतजाम किया था, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा। मुझे बताया गया था कि हमारी उस नाकामी के पीछे अरबों का हाथ था, जो सुंदर शिमनी के बुलाने पर या वो खुद ही नैरून में आ गए थे। उससे जाहिर होता है कि सुंदर शिमनी का अरबों के साथ दरे पर्दा राब्ता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस शख्स को हमेशा के लिए गायब कर दूं। जय सेना ने कहा, अगर ऐसा करना होता तो मैं कभी का उसे गायब कर चुका होता। राजा ताहिर ने कहा, लेकिन इन हालात में जबकि हमला आवर हमारे किलों पर काबिज हो चुके हैं और उनके जासूस हमारे महलात तक पहुंच रहे हैं, मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। खतरा यह है कि नैरून में बुत मत के लोग जमा हो गए हैं। वो खाना जंगी पर उतर आएंगे और उसका फायदा हमला आवर मुसलमानों को पहुंचेगा। मैंने ये सोचा है कि जब मुसलमानों की फौज दीवल से आगे बढ़ेगी तो मैं नैरून के हाकिम सुंदर शिमनी को किसी खास और ज़रूरी काम के बहाने अपने पास बुला लूँगा। मेरा ख्याल यह है कि मुसलमान दीवल से नैरून पर ही आएंगे। तुम अभी वापस चले जाओ और अपने दस्ते ब्राह्मणाबाद ले जाओ। तुम्हें दरिया अबूर करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि दुश्मन जब तुम्हारे सामने आए तो दरिया तुम्हारी पीठ के पीछे हो। इस तरह दुश्मन तुम्हारे हुक्म में नहीं आ सकेगा। नैरून में अपनी फौज का जो हाकिम है उससे मिलना और कहना कि वो नैरून को हाथ से न जाने दे, और अगर लोगों ने अपनी ही फौज के लिए कोई मुश्किल पैदा कर दी तो क्या कार्रवाई की जाए। जैसी सूरत हाल पैदा हो वो उसके मुताबिक कार्रवाई करे। राजा ताहिर ने कहा, अगर वो किसी तरह मुझ तक इत्तला पहुंचा सके तो पहुंचा दे। मैं कुछ वक्त हासिल करने की कोशिश करूंगा। उसका एक तरीका ये इख्तियार कर रहा हूँ कि मैं मुसलमानों के सालार मोहम्मद बिन कासिम को एक खत लिख रहा हूँ। मैं उसे डराने की कोशिश करूंगा। मैं ये जानता हूँ कि जो अपने वतन से इतनी दूर आए हैं वो अल्फाज से नहीं डरा करते, लेकिन इस तरह हमें तैयारी का और अपने दस्ते मुख्तलिफ जगहों पर भेजने का वक्त मिल जाएगा। जय सेना उसी वक्त रवाना हो गया।